क्या कुछ दिक्कत हो सियाम कुछ मैं देखो थी कोई कुछ भी ना पकड़ नी तो हम जी आज आया साइकिल बैठ के कितने का आदम चलो फिर बाय बाय। ये आज के साथ खेल चलें जी, सुन लिया आपने आज की सुबह की मॉर्निंग कैसे हुई है जी। बहुत मज़े का मौसम है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई। आज साहब नो नशा न करके आ गए हैं और बहुत अच्छे मूड में आज गाने गाते हुए पहुँचे हैं। किंडरगार्टन जा रहे हैं हम। तो सलाम कहता है मैंने करना है, मैंने कहा कर लो। चलें तो चलें, इसको छोड़ के आते हैं, फिर बाकी घर के काम आगे करते हैं। चलो चलें जी, मैं चली गई थी थोड़े बहुत घर के काम फिनिश करके अपने रिजवान की तरफ। वहाँ से थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करवाई और मैं आजकल बच्चों को जल्दी ले आती हूँ। इज़्ना की भी छुट्टी 12:15 हो जाती तो आहिल को भी और अयान को भी मैं जल्दी ले आती हूँ। अयान आज नहीं गया था, उसकी कोई अपॉइंटमेंट थी, तो बस आहिल और इज़्ना ही थे, तो मैं इनको लेके घर आ गई थी। तो आजकल सही गर्मी पड़ रही है जर्मनी में, मतलब हमारा यहाँ 23 से 25 ग्राड टेम्परेचर है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी। बच्चे जब बाहर खेल रहे होते हैं ना किंडरगार्टन स्कूल में, तो इनकी हालत बुरी हुई होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी घर ले आऊँ, कम से कम घर तो ठंडा होता है ना। वरना किंडरगार्टन में जब तक आप बच्चे को लेने नहीं जाते तब तक वो बाहर ही खेलते रहते हैं, तो बच्चे लाल गुलाबी होते हैं। आहिल का तो बुरा हाल, उसके सारे बाल पसीने से भरे होते हैं और गाल रेड हुए होते हैं। तो यहाँ दरख्तों पे लगी हुई हैं जी चेरीज़, लेकिन खाने वाली नहीं है, इनमें सब में कीड़ा लगा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा, लेकिन सारी जो है ना वो ख़राब हुई हुई हैं। ये लोग स्प्रे नहीं करते क्योंकि खुद नहीं खाते, तो इसलिए स्प्रे भी नहीं करते, वरना है तो बहुत मोटी मोटी। और यहाँ ना चिड़ियों का बहुत शोर हो रहा था। मैं कह रही हूँ कहाँ से आवाज़ें आ रही, तो ये सारे ऊपर ना घर बने हुए हैं और जिनका ये घर है ना, उन्होंने ये देखें जो ब्लैक ब्लैक आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं स्टैंड से, ये इन्होंने खुद लगाए हुए कि चिड़िया यहाँ पे बैठ सकें। और यहाँ जर्मनी में हर दरख्त के ऊपर ना, हमारी गली में पता नहीं कितने दरख्तों के ऊपर ना चिड़िया के हुकूमत की तरफ से ना छोटे छोटे उन्होंने लकड़ी के घर लगाए हुए हैं। मतलब ये इतना ख्याल रखते हैं परिंदों का। उन सब के लिए खाने का तो मुझे नहीं पता कि उनमें खाना भी डालते हैं कि नहीं, लेकिन घर ज़रूर उन्होंने ना वहाँ पे लगाए हुए, हैंगन किए हुए वहाँ पे। और यहाँ इज़्ना ने एक चेरी खाई, लेकिन कहती मामा बहुत कड़वी, उसने फेंक दी, नहीं खाएगी, टेस्ट भी नहीं था शायद उसका खाने वाला। चले जी, जैसे हम घर पहुँचे सामने हम एक ब्लैक गाड़ी और साथ उसके अनहंगा नज़रा, उसके अंदर थी जी घास काटने वाली मशीनें। तो हमारे आज फिर पूरे 1 महीने बाद फिर घास काटने वाले वो आई हुई थी पूरी टीम। पहले तो सिर्फ उनके बाबा आए थे, बाद में पूरी फैमिली फिर आ गई थी। गार्डन यूज़ तो बहुत कम होता है, मतलब सिर्फ 3 महीने हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी उनका इसकी सफाई जो है ना वो बहुत बड़ा मसला है। अब हर महीने हम लोगों को इनको बुला के और सारी कटिंग करवानी पड़ती है और अच्छे खासे पैसे लगते हैं इस पर। तो सारी आज वो सफाई करके गए थे। तो ये देखें अभी शुरू किया। जब मैं गई हूँ ना कोई 10:30 बजे पिज़्ज़े पे, तब ये मुझे रास्ते में मिले हैं, तो मुझे कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा चाबी तो मेरे पास है। फिर मैंने इनको चाबी दी। इनको ना वो तार लगाने के लिए स्टक डोजे चाहिए था, मतलब स्विच। तो फिर मैंने कहा आप बाहर की चाबी ले लें और वहाँ जो छोटा बाहर टॉयलेट है उसमें है स्विच, तो आप वहाँ तार लगा लें। तो ये सारी मशीनें वो बेचारे लेके आए हुए थे। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। तो जब तक मैं आई हूँ ना बच्चों को लेके, इन्होंने सारा घास काट लिया था। और जो मेन सीढ़ियाँ है ना वहाँ पे दोनों तरफ बहुत गंद था। वो रिजवान ने मुझे कहा कि उनको याद से कहना कि वो सारा काट दें अच्छी तरह से, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो फिर ऊपर आते हुए ना लगती हैं सारे। वो जो नीचे गुलाब का पौधा उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसमें कोई फूल नहीं आता, वो भी हमने इनको सारा ख़त्म कर दें, सारा कटवा दें। तो कहते चलो मैं भी कर देता हूँ। ये इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। इस टाइम बादल गरज रहे हैं। पापा हमारे हमेशा कहते थे कि मैं जितने अरसा यहाँ रहा हूँ मैंने देखा बारिश हुई है, लेकिन बादल नहीं गरजते। गरजते हैं बादल और बरस नहीं रहे, सिर्फ गरज ही रहे। जब ये लास्ट टाइम आए थे ना तो इन्होंने वो ऊपर से सफाई नहीं की थी, तो आज मुझे दिखा रहे थे कि आज मैंने ऊपर से भी सारा काट दिया, आपका रास्ता बन गया है पीछे से, आप पड़ोसियों के घर जा सकते हैं। मैंने कहा नहीं हमने क्या लेने जाना है पड़ोसियों के, लेकिन उससे सारी सफाई करके ना तो वहाँ से मुझे दिखा रहे थे कि ये मैंने सारा साफ़ कर दिया, सारी कटिंग कर दी। वहाँ बहुत बड़े बड़े वो झाड़ियाँ सी थी, तो अब रास्ता बन गया है, तो वो दिखाने आ रहे थे। अच्छा एक और अच्छा काम हुआ है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। आज गार्डन की सफाई करते करते मेरे बच्चों का भला हो गया। जी हाँ, ये आज इनका लग गया यहाँ पे दरख्त पे झूला। मेरे पास ये पहले पुराने घर में मेरे पास ना 2 पड़े हुए थे, एक ये वाला और एक छोटे बच्चों का, जो बिल्कुल छोटे बच्चों का होता है, वो भी पड़ा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल आहिल बड़ा हो गया, अब ज़रूरत नहीं है, तो यही लगवा लिया। क्योंकि मेरा प्रोग्राम था यहाँ पर वो मेटाल का वो ला के ना, वो जो स्टील का वो मंगवा लूँ और फिर उस पर लगवाऊँ। लेकिन वो मुझे किसी लेडीज़ ने कहा है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मुझे नहीं चाहिए। उनके पास वो जंपिंग वाला भी है, ट्रम्पोलिन भी, और ये झूले वाला भी। तो वो कहीं थी मैं छोड़ जाऊंगी। तो फ़िलहाल हमने जुगाड़ किया है, ये दरख्त पे ना हमने इसको ना अंकल से लगवा लिया था। और हमने कहा कि ये दरख्त तो छोटा है, कहीं टूट तो नहीं जाएगा। उन्होंने फिर लटक के देखा, कहते मैं 85 kg है मेरा, तो मैं नहीं गिरा तो मतलब टूटा नहीं, तो फिर ये भी नहीं टूटेगा। तो आप बेफिक्र हो जाएं, छोटे बच्चे दोनों कर सकते हैं, बस पारसा नहीं ले सकती झूला।
तो बच्चे अपना धूप देखते हैं ना छाँव देखते हैं, बस सारा दिन यहीं आते हैं स्कूल और किंडरगार्टन से वापस और सीधा यहाँ पे आके। मैंने कहा नहीं, पहले खाना शाना खा के फिर आना और थोड़ी छाँव भी हो। लेकिन आज तो खैर कभी बादल हो जाते थे कभी धूप, तो आज सारा दिन इन्होंने खूब मज़े किए। शाम 7-8 बजे तक और यहाँ आ गए थे रिजवान भी घर ब्रेक के लिए, तो वो अब आके देखे थे सारी सफाई हो गई थी। उन्होंने सारा घास घूस काट के इकट्ठा कर दिया था। और मैंने एक नई चीज़ देखी अपने गार्डन में, मैंने अभी तक देखी ही नहीं थी। जान ये देखे, जान ये देखे कितना बड़ा पौधा उसका पुदीने का, हमें पता ही नहीं। Das ist Minze? Aber nicht richtige. Ja, ich rieche, aber nicht Ganz richtig. leicht. Ja. Zitronenminze Hm? ist das. Darf man in Tee machen oder? Ja, ja. Ja, natürlich. Ja, ich rieche. Möchtest du richtige Minze haben? Ja. Haben daheim. ये उठाओ, ये यहाँ से ये उठा के ऊपर रखो, क्योंकि यहाँ पे वो लानी है मैं ना। ये मुझे दो कवर इसका, सीजन ये ऊपर पीछे रख दो, पीछे वो शाउकल के साथ जो, हाँ। और ये पकड़ो अपना फाकड़, ये नीचे रखे, ये लेके जाना है, वो फेंकना है। ये उठाओ। साइकिल कब लगेगी? साइकिल कब लगेगी? यहाँ अब उनकी पूरी फैमिली आ गई थी और ये बच्चों के साथ बहुत प्यार करती हैं, बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं ये लोग ना। तो ये उनकी बेटी है बड़ी एफा, और वो बच्चों को झूले दे रही और पारसा पास खड़ी। और दूसरी तरफ जी उनके मामा बाबा जो सीढ़ियों की सारी सफाई कर रहे थे, साथ बेटा भी आ गया था। तो इन्होंने फिर कोई 4 घंटे लगा के हमारे गार्डन की अच्छी सफाई की है। 10:30 बजे आए थे और अब 3 बज गए थे। अच्छा खासा काम है गार्डन का, मुझसे तो नहीं होता पापा, मैं तो नहीं कर सकती, और रिजवान के पास टाइम नहीं है, तो फिर इसलिए हमेशा इनको हायर करके पैसे दे के फिर काम करवाना पड़ता है। तो गार्डन है तो अब सफाई भी रखनी पड़ेगी, वरना ये तो जंगल बन जाएगा यहाँ पे अगर इसको कटाई नहीं होगी। काम हो गया था फिनिश, बच्चों ने भी खूब इंजॉय कर लिया। बच्चे भी उतना ही काम करवाते हैं साथ जितना वो लोग कर रहे होते हैं, उनके लिए ये खेल है, एक ना इंजॉयमेंट है। जब वो आते हैं ना फिर उनके साथ लगे रहते, बल्कि उनको भी काम नहीं करने देते। खैर अब रह गया सहन, इसको देखो अब मेरा टाइम लगता है या रिजवान का, तो ये भी हल्का फुल्का जो बीच में ईंटों में पौधे उगे हुए इनको भी निकालना है। वाटे 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 आहल magst die Tür auf? चलो 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 चलो। आ जाओ आहल, आ जाओ काम। चलें जी, चले गए थे ये लोग अपने घर वापस। और बहुत अच्छी फैमिली है, जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, भले हमें आइन कॉफन पे जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो, डॉक्टर पास जाना हो, कहीं हॉस्पिटल कहीं भी, तो ये फ़ौरन पहुंच जाते हैं, बस एक फ़ोन करने की देर है। तो इन्होंने अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी तरबियत की, दोनों बच्चे बहुत, कहीं भी मिलेंगे ना तो अगर हम मेरे पास सामान है या कुछ है तो फ़ौरन से आके भाग के ना सामान पकड़ लेंगे। और बच्चों से भी इनका बहुत ज़्यादा प्यार है, पुराने पड़ोसी हैं मेरे, लेकिन बहुत अच्छी फैमिली। तो अब मैं खोलती हूँ कल वाला पार्सल, देखते हैं कल वाले पार्सल में क्या आया है। तो जी ये आया है मेरा देसी सामान। मैंने आपको कल बताया था ना मेरी पत्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई, इतना काल तो कभी नहीं पड़ा पत्ती का जितना इस बार पड़ा है। तो जी साथ मैंने मंगवाई थी सिर्फ पत्ती 2 किस्म की, मैंने कहा एक नई पत्ती ट्राई करके देखते हैं। और साथ मैंने कुछ फ्रेश सब्ज़ी भिंडी मंगाई थी मेरे ख्याल से, और थोड़ी सी मिठाई, बस यही 4-5 चीज़ें मंगाई थी। और हाँ, फ़लूदा मंगवाया था मैंने, मेरा प्रोग्राम था कि ईद पे फ़लूदा बनाऊँगी, तो वो भी 2 डब्बे आए थे। तो वो शानी बेचारा शौक से खाता है, वो तो आके चला गया, अब मंगवा लिए, अब जब दोबारा आएगा फिर बनाएंगे। या हो सकता है आजकल गर्मी बहुत पड़ी तो 1-2 दिन में बनाऊं और फिर आपसे भी शेयर करूंगी। मैं वैसे खुद भी बना लेती हूँ, ये रेडीमेड भी है, तो चलो जिस दिन बनाऊंगी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। चले मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।